वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्टडी मैक्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे हो गए। एक बहुत ही गंभीर समस्या है स्टूडेंट्स की। कंप्यूटर में लगभग 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में, लेकिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि कंप्यूटर से वो बहुत ही ज़्यादा दूर भागते हैं और कई बार तो क्वेश्चन वो छोड़ के ही चले आते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि 15 आउट ऑफ 15 पूरे के पूरे क्वेश्चन छोड़ करके चले आते हैं। तो आपके इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपके सामने लेकर के आया हुआ हूं। फिलहाल सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम्स होते हैं, ये चाहे कोई भी हो, लोअर पीसीएस हो या फिर आपका लेखपाल हो या कोई भी हो, यूपी ट्रिपल एससी का अगर कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें पहली बात तो सिलेबस समझते हैं, उसके बाद सोल्यूशन क्या है उसका उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो डिटेल सिलेबस मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। देखिए, स्टार्ट करना होगा हमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से। इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा? तो डिफिनेशन और हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद उसके जो फीचर्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा। इसके अलावा एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सिस्टम कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये सब भी पूछा जाता है। अभी ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो चैप्टर होने वाला है वो है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का, जिसमें जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। कब बनाया, किसने बनाया, क्या पर्पस था बनाने का, उसका बैकग्राउंड में वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, हर ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम्स होते हैं, बेसिकली जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, वो बहुत डीप होता है। ठीक है, बहुत गहराई तक। अभी कुछ दिन पहले ही एक एग्जाम हुआ है जिसके क्वेश्चंस का लेवल जो है ना बहुत ही अच्छा खासा गया हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें ही नहीं पढ़ेंगे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए करते हैं। इसके अलावा हमें उसके टेक्निकल डिटेल में भी थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बता दिया आपको किसने बनाया, कब बनाया, ये सब चीज़ की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस के बारे में भी समझना पड़ेगा। प्रिंटर्स कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सीपीयू होता है ये हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हो, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक कि आपको पूरा का पूरा वर्किंग प्रोसेस कंप्यूटर का समझ में नहीं आता है। तो आपको क्या क्या समझना पड़ेगा? सीपीयू का स्ट्रक्चर क्या होता है, एएलयू काम कैसे करता है, कंट्रोल यूनिट का पर्पस क्या होता है, रजिस्टर्स उसके अंदर क्या करते हैं, सीपीयू हमारा फंक्शन क्या करता है, कैसे करता है, और साथ ही साथ जो बसेज होते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं, वो सब क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। रजिस्टर क्या होता है, हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी के बारे में बताइए क्या होती है। ठीक है, एएलयू हमारा कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कराता है, हमारा जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो क्या है और किसने बनाया है, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, कब ये लागू किया गया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कंप्यूटर में उन सभी वायर्स के बारे में बताइए जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि बसेस कहते हैं, तो आप जो है ना वहां पर गलत क्वेश्चन को टिक लगा के चले आओगे। अब आप तो उसमें सोचोगे यार बस तो इंसानों के ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है, लेकिन नहीं, बस का इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर के अंदर भी करते हैं। जितने भी वायर्स हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं वो सभी हमारे बसेस कहलाते हैं, जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स का होता है, जो इंस्टॉल हम लोग करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, पेड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए कौन सा होने वाला है, ये सब काम कैसे करते हैं, कर्नल क्या होता है, सेल क्या होता है। भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, बन सकते हैं। और अगर आप नहीं जानेंगे डीपली तो आपका क्वेश्चन जो है ना फंस जाएगा। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बारे में भी आपको ठीक से समझना पड़ेगा। जैसे विंडोज़ के फर्स्ट वर्जन के बारे में पूछा जा सकता है। विंडोज में जो एम एस ऑफिस आता है तो वर्ड का पहला वर्जन कौन सा था, एक्सेल का पहला वर्जन कौन सा था, एम एस एक्सेल 2003 में क्या होता था, एम एस एक्सेल 2007 में क्या होता था, 10 में क्या होता था, अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है पावर पॉइंट का उसमें क्या। ठीक है, बहुत सारी चीजें टेक्निकल डिटेल मैंने आपको बताया, ये सब के सब इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से रिलेटेड
मैंने अभी आपको बता दिया है कि डीपली कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, डेट और टाइम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या हो सकता है, कैसे हम लोग जो है ना किस टाइप के अंदर हमारा मैक्रो आता है, इस तरीके से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी तो एज यू नो क्या होगा आपके साथ, ठीक है। अब ये सब चीजें पढ़ाने वाला भी थोड़ा सा जो है ना मेहनती होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। अगर मेहनती नहीं होगा तो वो आपके साथ लग करके आपको पढ़ा नहीं पाएगा। देखिए इधर और भी समझिए कि इंटरनेट और नेटवर्किंग से भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, इंटरनेट पहला वर्जन कौन सा था, सबसे पहला इंटरनेट पे मेल जो भेजा गया था वो क्या भेजा गया था, मेल कब भेजा गया था, ठीक है। नेटवर्किंग बेसिक्स के बारे में आपको समझना है, प्रोटोकॉल्स के बारे में समझना है, आईपी एड्रेस के बारे में समझना है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी लायक है, जैसे वायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होते हैं, कब स्टार्ट किया गया था, और साइबर क्राइम से रिलेटेड लॉ इंडिया के अंदर क्या क्या बने हुए हैं, साथ ही साथ कब हमारा हैकिंग का लॉ बना हुआ है, कब हमारा फिशिंग का लॉ बना हुआ है इंडिया के अंदर, ये सभी आईटी एक्ट के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ सेफ्टी मेजर्स के बारे में आपको पूछा जाएगा साइबर सिक्योरिटी में। इसके अलावा डेटाबेस बेसिक्स के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। डेटाबेस का मतलब ये होता है कि डेटाबेस क्या होता है, प्राइमरी की क्या होती है, सेकेंडरी की क्या होती है, ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनके अंदर जो है ना कन्वर्जन भी पूछा जाता है, ठीक है, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ये जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन होता है ये भी इसके अंदर पूछा जाता है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर एब्रिविएशंस, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हर एग्जाम में आती ही आती है, इसलिए आपको एब्रिविएशन का मतलब होता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक, याद रखिएगा, पढ़ना नहीं है याद करना है, ठीक। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि लेटेस्ट आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज के बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी, जैसे कि ई गवर्नेंस हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, ऑनलाइन सर्विसेज हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी डीप में ये सभी चीज़ें आती हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यूपी ट्रिपल एस सी में जान डाल रहा है आजकल और आपको उनके बारे में पता होना चाहिए वो क्या क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको जानना होगा, क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, चैटबॉट्स क्या होता है, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स क्या होते हैं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, एआई गवर्नमेंट और इंडिया में जो है कैसे काम कर रहा है, कैसे यूज़ किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ मशीन लर्निंग के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, हमारी मशीनें जो हमारे बारे में सीखती हैं, इंसानों के बिहेवियर के बारे में सीखती हैं, वो क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपको इसमें पढ़ना है, स्पैम डिटेक्शन क्या होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको मशीन लर्निंग में पढ़ती हैं, ठीक है। साथ ही डीप लर्निंग भी आती है, ध्यान देना, आपका कोई भी पार्ट कंप्यूटर का छूटने नहीं पाएगा, इतना डीप सिलेबस इन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। तो डीप लर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो न्यूरल नेटवर्क्स का बेसिक आइडिया क्या है, कैसे काम करता है, डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या हमारा जो है जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। तो अगर जाहिर सी बात है आपने तैयारी नहीं की है तो आप उसका सोल्यूशन नहीं दे पाओगे, आंसर नहीं दे पाओगे। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछे जाए डीप लर्निंग क्या होता है तो आपको कोई भी उसका आइडिया नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है ये भी आपका जो है डीप लर्निंग में आता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें भी इसके अंडर में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी और सुनिए, यहाँ पर अभी कहानी खत्म नहीं है, इसके अलावा बिग डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स का जो आपने नाम सुना होगा, बिग डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स आता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं कि बिग डेटा का मतलब क्या होता है, 5 V's क्या होते हैं बिग डेटा के, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी और वैल्यू, ठीक है। बिग डेटा टूल्स क्या होते हैं, बैंकिंग में कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट और हेल्थ सेक्टर में कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको इसमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देख रहे हैं सिलेबस, सिलेबस अभी आपका खत्म नहीं हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखिए पूरा निचोड़ हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। अगर आप इन सभी की तैयारी ठीक तरीके से कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर का 15 नंबर पक्का होने वाला है, ठीक है। तो टोटल इतने टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को यूपी ट्रिपल एससी के अंदर कवर करने हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
बस आपको यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बिल्कुल फ्री में इसकी तैयारी कराने वाले हैं और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेशन भी देने वाले हैं, अच्छे खासे मॉक टेस्ट भी होंगे, पीवाईक्यूज भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके यूपी ट्रिपल एससी की जो कंप्यूटर पोर्शन की तैयारी है वो 100% तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कंफ्यूजन है अगर तो कमेंट में जरूर बताइएगा, बाद बाकी ये सभी सिलेबस आपको कवर करने होंगे, तब जाकर के आपके 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। वैसे प्रैक्टिस क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस क्लास का जो टाइमिंग है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बहुत जल्द क्या, आज ही जो है ना अपलोड कर दिया जाएगा शाम तक में। तो प्रैक्टिस सेशन को भी आप एक बार ज्वाइन करिएगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो पक्की हो जाए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका जो तैयारी है ना वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। मिलते हैं अपनी क्लासेस में।